लखनऊ में एक रियल एस्टेट कंपनी एजेंट व निवेशकों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के विनम्र खंड में रियल एस्टेट कंपनी का बड़ा कारनामा। सैकड़ों एजेंट और निवेशकों का कई करोड़ रुपए लेकर हुए फरार। रियल एस्टेट में अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर डबल टिपर करने के नाम पर कंपनी ने किया फर्जीवाड़ा। ऑफिस में ताला बंद करते हुए फरार। प्रदेश के तमाम जिलों के साथ अन्य राज्यों से आए एजेंट और निवेशकों ने कंपनी मुख्यालय का किया घेराव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित ने की लिखित शिकायत टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड एंड टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग लिमिटेड के नाम से सैकड़ों एजेंटों के माध्यम से कराया निवेश। कंपनी में अध्यक्ष दीपचंद शुक्ला, अरविंद कुमार पांडे डिप्टी डायरेक्टर और कई लोग, जेके तिवारी, इसके साथ कई लोग मिलकर कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए के ठगने का आरोप लगाया है। एजेंट और निवेशकों का आरोप, भूखंड प्लॉट क्रय करने पॉलिसी के आधार पर कंपनी सोसाइटी में रुपया जमा कराया। निवेशकों ने कुछ जानकारी मिलने की वजह से कार्यालय पहुंचे तो ताला लगा मिला। एजेंट और ऑफिस में आरोप लगाए गए दिनों में चक्कर लगा रहे हैं, फोन पर धमकी मिल रही है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। अपना नाम मेरा नाम अरुण कुमार जायसवाल। क्या मामला है आप लोगों का? मामला हम लोगों का यह है कि टाइम सिटी कंपनी जब शुरू हुई तो हम लोगों ने तमाम निवेशकों का पैसा कंपनी में जमा कराया है। अब आज पैसा देने की बात आती है तो कंपनी कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से पैसा दें, और इधर उधर की बात करके तमाम तरह से उलझाए हुए हैं। और जब निवेशक हम लोगों के वहाँ आते हैं पैसा मांगने तो उल्टा सीधा गाली गुप्ता भी देके हम लोगों को चले जाते हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं सर। और उसके बाद हम लोग यहाँ ऑफिस पे आए हुए हैं। यहाँ ऑफिस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आज यहाँ हम लोगों को नहीं मिला। अब हम लोग अपनी बात किसके सामने रखें? आज प्रेस के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की निवेदन करते हैं कि प्रेस जो है हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाओ और योगी जी इस मामले को पूरा संज्ञान में लेते हुए हम पीड़ित लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हुए हम लोगों का पैसा वापस कराने की कृपा करें। यही हम सबकी मांग है। ठीक हुआ है। यह टाइम सिटी कंसोर्टियम ऑफ कॉर्पोरेट्स है, जिसके तहत जो दो कंपनियां हैं, टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और एक टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड। ये रजिस्टर्ड कार्यालय 1/32 जो है विनम्र खंड का कार्यालय है। हम लोग वर्ष 2010 से जो है हम गोरखपुर से आए हुए हैं। ये वर्ष 2010 से जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई। हमारे एक पूर्व परिचित गुलाब चंद मौर्य थे जो हम लोगों के गांव के करीबी थे, तो उनके द्वारा जो है हम लोगों को कंपनी की योजनाओं को बताया गया और यह बताया गया कि इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो सीए हैं और सारा इंडिया के जो है सेंट्रल ऑडिटर हैं और बहुत ही अच्छे जो है कानूनविद हैं, और यह कंपनी कहीं से किसी भी कानूनी दांव पेच में उलझेगी नहीं और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और रियल एस्टेट का बहुत अच्छा भविष्य है, जिसमें उपभोक्ताओं को भी अच्छा लाभ मिलेगा और कार्यकर्ताओं को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो है काम कराया गया। हम लोगों ने अपना और स्वयं निवेश के साथ साथ अपने लोगों का, इष्ट मित्र परिचित नाते रिश्तेदारों का पैसा जमा कराया। और जब इनके योजनाओं के अनुसार कि 3 से 5 साल में हम वेल डेवलप प्लाट देंगे, लेकिन 2011 से जो है इनका 2010 से ये प्लान चले, लेकिन जब समय इनका 3 से 5 साल में पूरा करके देने का था डेवलप प्लाट का, जब समय आया तो ये लोग तरह तरह की योजनाएं फिर जो है री इन्वेस्ट का कि ऐसे कर लीजिए आपका इतना हो जाएगा, उसके बदले आपको इतनी लैंड फिर मिल जाएगी। आज के डेट में न हम लोगों को पैसा दिया जा रहा है, न ही जमीन जो है हम लोगों को दी जा रही है। बार बार जो है हम लोग इन लोगों से आग्रह करते रहे टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से, तो ये लोग जो है हम लोगों को उल्टा ही धमकी देते हैं और अपने पद और प्रभुत्व का हम लोगों के ऊपर ये लोग प्रभाव डालते हैं कि तुम लोग जो है इस तरह से जो मांग करोगे तो तुम लोगों का बड़ा बुरा हश्र होगा, तुम लोग हम लोगों की पहुंच को नहीं जानते हो। तो ऐसे में हम लोग बहुत भयभीत भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो विकट समस्या हम लोगों के सामने है कि जो भी कार्यकर्ता फील्ड में काम किया, जिसके पास भी 10, 20, 25, 50 कस्टमर हैं, आए दिन वो घर पर आकर के बच्चों के सामने, परिवार के सामने भद्दी भद्दी गालियां दे करके और बेइज्जत करके चले जा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का धन तो गया ही और सामाजिक पतन भी हम लोगों का हो रहा है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ये महसूस होता है कि इस समाज को और अपना घर द्वार छोड़ करके कहाँ चला जाएगा, लेकिन फिर मन में ये आया कि नहीं, भागने से बेहतर है
कि हम लोग संघर्ष करेंगे। और आज हम लोग जो है कई बार यहाँ आए, लेकिन इन लोग बात करने से इनकार कर देते हैं, कोई मिलता नहीं है। लेकिन आज जो है आप लोग आए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से यही निवेदन है और गुजारिश है कि हमारी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाई जाए और हम लोगों का भुगतान और हमें न्याय दिलाया जाए। मैं प्रेम मोहन मौर्य टाइम सिटी से 2010 से इस कंपनी से जुड़ा और हमारे एक गांव के करीबी जीसी मौर्य थे, जी गुलाब चंद मौर्य, जो आज इस टाइम सिटी इंफ्रा के और टाइम सिटी मल्टी के सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये लोग हमारे घर पे गए और कहे हम लोग रियल एस्टेट का काम शुरू कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कंपनी है, टाउनशिप बना रहे हैं, आप अपने लोगों का निवेश कराइए और इसमें अच्छा खासा कमाई है। हम लोगों ने देखा कि भाई रियल एस्टेट का कारोबार है, जमीन है कंपनी के पास, तो हम लोग पैसा लगा दिए, अपना काम शुरू किए, मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य बन गए और लोगों का जो है पैसा जमा कराए, अपने रिश्तेदारों का पैसा जमा कराए। तो पहले तो ये बताया इस समय पूरा हो जाएगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा हर महीने के। इसमें जो सीपी शुक्ला ने, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी ने स्कीम बनाई, उस स्कीम को हम लोगों ने अपने फील्ड में बताया, लोगों को बताया, उनको अच्छा लगा और ये लोग ऐसा प्रचार किए। हाँ बताइए। तो वो जो है अपना क्या किए कि उस स्कीम के तहत पैसा जमा करा के और हमको 1 रुपया दिए नहीं। और जब पैसा मांग रहे हैं, अच्छा ऐसा करो कि इस पैसे से जमीन ले लो, हम लोगों ने कुछ पैसा कन्वर्ट करके जमीन में लगाया। चलो भाई ठीक है, जमीन होने लगे, जमीन जब ये हुआ तो कहे हम उसको टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप भी नहीं बना, कोई डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट चार्ज भी लिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। कितने लोगों का आप लोगों ने पैसा लगवाया है और कितना लगभग पैसा होगा जो फंसा हुआ? सर मेरे द्वारा लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, मेरा अपने फैमिली का तो छोड़ दीजिए, बाहर का अपने रिश्तेदारों का, शुभचिंतकों का पैसा इसमें लगाया हूँ। आज मैं 3 साल से सीपी शुक्ला जी से कहते रहे, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी से कहते रह गया, बिटिया की शादी है, मैं 3 साल से शादी टाल रहा हूँ, लेकिन एक बार भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। टाउनशिप बनी या जमीन कहीं ली गई? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, ये केवल झांसा दे रहे हैं सब, कोई चीज नहीं बना। यहाँ तक कि जो है हम अगर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं तुमको मरवा देंगे, तुम अभी जानते नहीं हो, हम ये कर देंगे। अब क्या मांग कर रहे हैं? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि हम तो अगर ये कहते हैं कि अगर हमारा पेमेंट नहीं देंगे लोग, तो हम तो भाई या तो सीएम आवास पे या तो यही मैं आत्मदाह कर लूंगा। ठीक, क्या किया है? मामला यूं है कि हम टाइम सिटी नामक कंपनी में हम काम कार्य करते थे और टाइम सिटी के जो चेयरमैन थे सन 2010 से लेकर 2017 तक इस कंपनी के चेयरमैन चंद्र प्रकाश शुक्ला जी थे। अब वर्तमान में ये कंपनी के चेयरमैन उनके भाई चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनके भाई दीपचंद शुक्ला जी हैं, इसके डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे जी हैं, संतोष अग्रहरी हैं, सत्यवती हैं, लहुरी हैं, तृप्ति तिवारी हैं, जेके तिवारी हैं। ये लोग कंपनी के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। मामला यूं है कि इस कंपनी में तमाम निवेश कराया जाता था, आरडी, एफडी और जमीन का कारोबार होता था। तो हम तमाम कार्यकर्ताओं, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ कम से कम 50-60 की संख्या में कार्यकर्ता है, सारे पीड़ित कार्यकर्ता हैं, सारे उपस्थित हुए हैं और इन तमाम कार्यकर्ताओं ने हर लगभग उत्तर प्रदेश के हर जनपद से इस कंपनी का शाखा कार्यालय भी था, लोग काम करते थे। तो पैसा जमा कराने के बाद जब परिपक्वता तिथि पूर्ण हो गई और जब परिपक्वता तिथि की हम लोग मांग करने लगे तो कई बार हम लोग यहाँ मांग किया गया, तो हम लोग को डराया गया, धमकाया गया। और इस कंपनी के पूर्व में डायरेक्टर बोर्ड में पंकज पाठक भी थे, तो उनका हवाला देके ये कहा गया कि जिस तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पंकज पाठक को जेल कराई है, तुम लोग भी अगर हमारे पूरे हुए पैसे को वापस मांगोगे तो या तो मारा पीटा जाएगा या तो तुम लोग को भी जेल करा दिया जाएगा। तो हम लोग इसी संबंध में हम लोग फील्ड से इतने पीड़ित हैं कि इसी संदर्भ में हम लोग बार बार कार्यालय पे आ रहे हैं, तो कार्यालय पे हम लोगों को कोई मिल नहीं रहा है। आज हम लोग फिर इस अपने तमाम 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यालय पर उपस्थित है, जो टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है, टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड है,
इस कार्यालय पर हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, मतलब और फोन से या अन्यत्र कहीं और से ये धमकी दी जा रही है कि ज्यादा तुम लोग आफत करोगे तो वही हर्ष होगा जो पंकज कुमार पाठक का होगा, तुम लोग को भी जेल करवा दिया जाएगा। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि हम लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए इस कंपनी में टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में और टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग लिमिटेड में करोड़ों करोड़ रुपए निवेश कराया गया, न तो हम लोग को वो निवेश की राशि परिपक्वता राशि दी जा रही है और न ही इस कंपनी में जमीन बेचा है हम लोगों ने, न तो उस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, न तो जमीन पे कब्जा दिया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कभी की? इसकी शिकायत अभी तो हमने की नहीं है। जब हम लोग काफी पीड़ित हो गए, हम लोग को झांसा दिया गया, बाबा धोखा दिया गया, आश्वासन दिया गया, जब हम लोग उन्मादित होना शुरू किए, हम लोग अपनी मांग करना शुरू किए तो हमें धमकियां पे धमकियां मिल रही हैं। अब क्या करेंगे? अब अगर हम लोग फिर आज इस कार्यालय पे आए हुए हैं, अगर आज हमारी मांग जिम्मेदार व्यक्ति, इस कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति, टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का जिम्मेदार व्यक्ति अगर हमारे सामने नहीं आता है, हमें कोई निराकरण का उपाय नहीं बताता है, तो हम गोमती नगर संबंधित थाने पे जाएंगे। थाने जाने के बाद हम सीएम आवास भी जाएंगे अपना ज्ञापन सौंपने।